एक जंगल में गर्मी की मौसम थी और गर्मी के मौसम में कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर जंगल में दाना ढूंढने के लिए निकले थे। दोनों एक जगह पे रुकते हैं और बात करते हैं। अरे बंटी भैया, क्या करे, जंगल में इतनी गर्मी की वजह से सारा कुछ सूख गया है और जंगल में ना पीने को पानी है और ना खाने को दाना। अब हम लोग क्या करें बंटी भैया, आप ही बताइए। हाँ, टुनटुनी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस तेज तड़ाके गर्मी की वजह से ना जंगल में अब एक बूंद पानी रहा और ना दाना। अब हम लोग क्या करें। मैंने सुना है उधर उधर थोड़े हरे भरे जंगल है, उधर हम लोग चलते हैं। उधर हरा भरा जंगल है, कुछ ना कुछ खाने का जरूर होगा। चलो टुनटुनी, चलो यहाँ से। अगर ऐसी बात है बंटी भैया, उधर कुछ खाने का होगा तो चलो, जल्दी चलो, शुभ काम में देरी मत करो। ना कह के टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उधर चले जाते हैं। वो दोनों एक चमत्कारी फल के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अरे अरे देखो देखो बंटी भैया, ये कौन सा फल है। माँ जी बताओ बताओ, ये कौन सा फल है। ये तो देखने से कोई जादुई फल लग रहा है, हीरे की तरह चमक रहा है। वहीं पर एक बूढ़ी कौवी खड़ी थी। वो बोलती है, अरे अरे पक्षियों, तुम ये क्या बता जा रहे हो, क्या ये हीरे हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो खाने का फल है और इसका लाल हिस्सा खाया जाता है और उसका हरा हिस्सा नहीं खाया जाता पक्षियों, क्योंकि हरा हिस्सा एक बार टिमटिम चिड़िया ने खाया था, वहीं पे मर गया। उसके बाद नीलो भी मर गई। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस साइड का खाने से कुछ नहीं होता और ये हरा साइड का जहर है। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग तो भूखे हैं, हम लोग किसी साइड से खा लेंगे। हम लोग सिर्फ लाल साइड से खाएंगे, वरना मरूर गए तो फालतू में। अच्छा आप जा सकते हैं माँ जी। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी कौवी के जाने के बाद बारी बारी से कभी टुनटुनी चिड़िया वो फल खाता और कभी बंटी कबूतर वो फल खाता और बोलते हैं, अरे बंटी भैया, हम लोग उतने देर से तो खा ही रहे हैं और उतने देर से कितना सारा ये फल खा लिए होंगे, लेकिन ये तब पर भी खत्म नहीं होता। शायद ये जादुई फल है और बहुत टेस्टी भी है। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शायद ये जादुई फल है। मैं भी बहुत देर तक खाता रहा, लेकिन ये फल जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे तो मजे मजे हो गए टुनटुनी, अब रोज रोज यहीं से खाएंगे पिएंगे। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर ऐसे बात कर रहे थे कि वहाँ पे कौवे आते हैं। अरे टुनटुनी और बंटी, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम लोग उधर भूखे मर रहे हैं और तुम लोग इधर आराम से खा रहे हो। मुझे बता देना चाहिए था ना, तुम लोग बहुत जल्दी पक्षी हो। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे गोरी बहन, वो बात नहीं है, हम लोग अभी तो आधे घंटे पहले आए थे, हम लोग भी भूखे थे, हम लोग खा लिए, उसके बाद आप लोग के बुलाने चले जाते। अभी हम लोग जंगल ही जाने वाले थे, लेकिन आप लोग आ ही गए तो खा लो ये फल। लेकिन ध्यान रहे, ये लाल साइड के ही खाना, ये हरा साइड के खाओगे तो तुरंत मर जाओगे। इतना कह के बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी भी पेट भर खाता है। एक बार गोरी कौवी खाती है और एक बार कालू कौवा खाता है, लेकिन वो फल फिर भी खत्म नहीं हो रहा था। गोरी कौवी बोलती है, अरे अरे कालू जी, ये फल तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और खाने में भी बहुत मजा आ रहा है। काश मैं उस हरा साइड का खा पाती, वो हरा साइड बहुत टेस्टी होगा। कालू जी, मुझे खाने दीजिए, ये जादुई फल है, इसमें कोई जहर वहर नहीं है। चिड़िया और बंटी झूठ बोल रहे होंगे। अरे गोरी, तुम कैसी बातें करती रहती हो। टुनटुनी अभी तो बोल के गई कि हरा साइड का फल जहरीला है, फिर भी तुम खाने का सोच रही हो। चलो चलो, हम लोग अब घर चलते हैं। और गोरी, हाँ ध्यान रखना, आइंदा से ऐसी बात अपने मन में दोबारा कभी नहीं लाना। गोरी कौवी को तो वो हरा फल खाने ही थे, इसलिए गोरी कौवी अभी कुछ नहीं बोलती। वो रात का इंतजार करती है, अपने घर में जाके सो जाती है, लेकिन वो रात भर जागते रहती है। जब कालू कौवा गहरी नींद में चला जाता है, तब वो उठ के वो फल खाने चली जाती है।
गोरी कभी वहाँ से तेजी से फल खाने चली जाती है। जैसे ही गोरी कभी हरा साइड का फल खाती है, वो तुरंत वहीं पे मर जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ पे जाते हैं, तो उन दोनों को पता चलता है गोरी कभी हरा हिस्सा खा के मर गई है। टुनटुनी चिड़िया गोरी कभी को मरा देख के सीधा कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा आते ही रोने लगता है। गोरी मैंने मना किया था ना कि तुम ये हरा साइड का फल मत खाओ, वरना तुम मर भी सकती हो। और लो, आज यही हुआ, तुम्हें तो हरा फल खाना ही था। अब तुम हम लोगों को छोड़ के चली गई गोरी। अरे अरे कालू भैया चुप हो जाइए, अब गोरी की गलती थी, अब गोरी वापस थोड़ी ना लौट के आएंगे। अब चुप हो जाइए कालू भैया, इतना मत रोइए। अरे कालू भैया, हम लोग भी तो गोरी कवि को समझा के गए थे, उनको मेरी बात झूठ लगती है और उनको तो हरा फल खाना ही था। अब वो मर गई, आप रोने से क्या फायदा होगा। गोरी कवि तो लालची कवि थी और लालची कौवे के लिए जंगल में जगह नहीं होती। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और टुनटुनी चिड़िया का जंगल में जाने का बहुत मन कर रहा था। वो बोलती है, हे भगवान, मुझे जंगल के जानवरों को देखने में बहुत मजा आता है, कोई मेरे साथ चले, मैं शेर और बाघ को देखूंगी, बहुत मजा आएगा। सोचा है कि बब्बर शेर बहुत ताकतवर और बलवान होता है और सारे बाघ उससे डरते रहते हैं। मैं जाती हूँ और सभी पक्षियों को बुलाऊंगी और अगर कोई भी मान जाए तो मैं उसके साथ जंगल में चली जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे बंटी भैया, मैं आपको एक बात बताने आई थी, क्योंकि मुझे जंगल जाने का बहुत मन कर रहा है। और चलिए बंटी भैया, आप भी जाइएगा तो जंगल में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जंगल में बब्बर से और बड़े बड़े बाघ रहते हैं। मैं तो उसी को देखने जा रही हूँ, भगवान के दुआ से नजर आ जाए बस एक बार। अरे टुनटुनी बहन, हाँ, तुम बहुत सही कह रही हो। जंगल में तो बाघ रहते हैं और बब्बर शेर रहते हैं। मैं भी जाता टुनटुनी बहन, लेकिन क्या करूं, मुझे तो उधर शादी में जाना है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। आप किसी और पक्षी को बुला लीजिए, मेरे को शादी में जाना है, नहीं तो मैं भी जाता बब्बर शेर को देखने। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास मन से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया सारी बात जाके मिट्ठू तोते को बोलती है। अरे देखो टुनटुनी, मैं तो जाता, लेकिन क्या करूं, मेरे पंख इतने दर्द कर रहे हैं कि मेरे से तो उड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कल मैंने सारा दिन जंगल में घूमते रहा था और कोई भी मेरे को समझा रहा था तो मैं उल्टा उसी को डांट दे रहा था। आज मेरा माथा और पंख सब कुछ दर्द कर रहा है। अरे कोई बात नहीं मिट्टू भैया, आपके अगर पंख में दर्द है तो नहीं जाइए, वरना कहीं उड़ते उड़ते बेहोश होकर गिर गए फिर लफड़ा हो जाएगा। मैं जाती हूँ गोरी कवि के पास, वो तो जरूर जाएगी, वो तो मेरे साथ जाने के लिए तरसती रहती है और वो बहुत शौकीन कवि है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गोरी कवि के पास चली जाती है। अरे गोरी बहन, चलो हम लोग जंगल में चलते हैं। मैंने सोचा कि आपको लेके चलूं, इसीलिए मैंने बंटी और मिट्ठू को भी मना कर दिया मेरे साथ आने को। चलिए गोरी बहन, उधर बड़े बड़े शेर और बाघ को देखेंगे। अरे हाँ, टुनटुनी बहन, तुमने क्या अच्छी बात कही, उधर तो बड़े बड़े शेर और बाघ होंगे। मैंने सुना है कि बब्बर शेर बहुत खतरनाक होते हैं और बाघ उनको देख के ही भाग जाते हैं, बस बब्बर शेर एक दहाड़ लगा दे। अच्छा ठीक है टुनटुनी बहन, चलो मैं तैयार हूँ जंगल जाने के लिए। यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर होगा, चलो हम लोग 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। इतना कह के गोरी कवि और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया और गोरी कवि जंगल पहुँचने के बाद जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पे बैठ जाती है और पूरे जंगल को देखने लगती है। टुनटुनी चिड़िया और गोरी कवि ऊपर से देखते हैं कि 2 टाइगर आमने सामने बैठे हैं और शायद कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया कहाँ समझने वाली थी, क्योंकि वो टाइगर तो बाघ है और ये पक्षी है। अरे गोरी बहन, देखो आते ही मात्र 2 टाइगर दिख गए। देखो कैसे आमने सामने बैठे हैं, शायद कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो उसकी भाषा समझ में नहीं आएगी।
टुनटुनी चिड़िया ऐसे बोल रही थी कि गोरी कौवी देखती है वहाँ से एक बब्बर शेर गुजर रहा है। अरे अरे टुनटुनी, वो सब छोड़ो, उधर देखो, उधर इतना बड़ा बब्बर शेर, देखो वो टाइगर के पास जा रहा है। टुनटुनी देखो देखो, वो पहाड़ी पे चढ़ने वाला है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी आपस में बात कर रहे थे। और बब्बर शेर पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है और वो टाइगरों को देख लेता है और वो कस के दहाड़ मारता है। बब्बर शेर की आवाज सुन के दोनों टाइगर ऐसे भागते हैं जैसे उनके पीछे शिकारी पड़ गया हो। बब्बर शेर भी उनका पीछा करता है और उन्हें जंगल तक खदेड़ देता है। अरे गोरी, हम लोगों ने जो सोचा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखो तुमने बब्बर शेर ने कैसे दहाड़ मारा और दोनों टाइगर फुद्दी जैसे भागे और बब्बर शेर भी उनके पीछे पड़ गया। लेकिन छोड़ो हटाओ, हम लोग को तो जो देखना था देख लिए, अब चलो हम लोग घर चलते हैं। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं इतना सुंदर सुंदर सीन नहीं देख पाता। बब्बर शेर ने कैसे एक बार दहाड़ा और वो दोनों टाइगर फुद्दी की तरह भाग गए और बब्बर शेर भी उनके पीछे पीछे चला गया। मजा आ गया ये सब देख के। चलो चलो, हम लोग जंगल के सारे पक्षियों को बताएंगे कि हम लोगों ने ये देखा। कह के गोरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने जाके बोलती है, अरे बंटी भैया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जब मेरे साथ जंगल नहीं गए। आपको पता है मैं और गोरी ने क्या देखा? एक बब्बर शेर आ रहा था उधर से और सामने दो टाइगर बैठे थे। बब्बर शेर ने एक बार दहाड़ा और दोनों टाइगर फुद्दी की तरह भाग गए। मैं और गोरी बहुत हंस रहे थे और हम लोग को बहुत मजा भी आ रहा था। काश बंटी भैया आप भी चलते तो आपको भी बहुत मजा आता। क्या सच में टुनटुनी, तुम लोगों ने बब्बर शेर को देखा और एक टाइगर नहीं, दो टाइगर को देखा? हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे साथ नहीं गया। अच्छा कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।